हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारी जो केयर ऑफ टर्मिनल इलनेस इल पेशेंट की जो केयर वाला चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आज उसकी लास्ट क्लास है। ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑटोप्सी क्या होती है, एम्बेलमिंग क्या होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऑटोप्सी से। देखो, आपने दो वर्ड्स बहुत ही आप कॉमनली सुनते हो, एक होता है बायोप्सी, एक होता है ऑटोप्सी। बायोप्सी और ऑटोप्सी में क्या डिफरेंस होता है? जब भी आप किसी पर्सन की लिविंग टिश्यू की जब आप स्टडी करते हो, ठीक है, और लिविंग टिश्यू की स्टडी करने की मोस्टली हमें रिक्वायरमेंट कब होती है? जब पर्सन को कोई ऐसी कंडीशन होती है लाइक कैंसर जैसी। ठीक है, कैंसर वगैरह है पर्सन को, उस केस में हम उस ऑर्गन का टिश्यू रिमूव करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। वो लिविंग टिश्यू की स्टडी हम कर रहे हैं, वो होती है हमारी बायोप्सी। ठीक है, लेकिन आफ्टर डेथ जो डेथ टिश्यू की हम स्टडी करते हैं, हमें जानना है कि डेथ का रीजन क्या था, क्या कॉज था जिस वजह से पर्सन की डेथ हो गई। अगर हम वो रीजन जानने के लिए डेथ टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी। समझ में आया कि डेथ टिश्यू की स्टडी करना ही ऑटोप्सी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑटोप्सी इज डिफाइंड एज अ मेडिकल प्रोसीजर। ऑटोप्सी एक मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आपका एग्जामिनेशन और डिटरमाइन किया जाता है कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ। ठीक है, क्या क्या डिटरमाइन किया जाता है? कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ, की पर्सन की डेथ का क्या कॉज है, कौन से मैनर में पर्सन की डेथ हुई है। ठीक है, या फिर उसको कोई भी डिजीज थी, ठीक है, टू इवेलुएट एनी डिजीज, या पर्सन को कोई भी डिजीज थी उस केस में, और इंजरी, या फिर पर्सन को क्या थी? इंजरी दैट मे बी प्रेजेंट। अगर ये सब चीजें प्रेजेंट थी, उसकी हमें पता करना है इन सब चीजों का, तो हम क्या कौन सा मेडिकल प्रोसीजर करते हैं? ऑटोप्सी करते हैं। ठीक है, ऑटोप्सी में देखो, एक हमें कॉज पता करना था डेथ का, दूसरा हमें डेथ का मैनर पता करना था, उसके बाद क्या पर्सन को कोई डिजीज थी या पर्सन की कोई भी इंजरी थी, उस केस में हम पर्सन की क्या परफॉर्म करते हैं? ऑटोप्सी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इट इज एन एग्जामिनेशन। ये क्या होता है? एग्जामिनेशन होता है ऑर्गन्स का एंड टिश्यू का। किसका एग्जामिनेशन होता है? ऑर्गन्स का और टिश्यूज का। किसके अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अगर हम ऑर्गन्स और टिश्यू का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, आफ्टर डेथ, डेथ के बाद में, ठीक है, ऑटोप्सी इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय पैथोलॉजिस्ट। ऑटोप्सी को कौन परफॉर्म करता है? अगर आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑटोप्सी इज परफॉर्म्ड बाय हुम, तो ये परफॉर्म की जाती है पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। समझ में आया? अब इसमें करते क्या है? जो डेड बॉडी हमारे पास होती है उसके ऑर्गन्स की और टिश्यू की जो हम स्टडी करते हैं, वो क्या होती है? ऑटोप्सी। और करने का रीजन हमारे पास क्या है? क्योंकि हमें डेथ का कॉज और मैनर या कोई भी डिजीज या किसी इंजरी का हमें पता करना था, इसलिए हम कौन सा प्रोसीजर कर रहे थे? ऑटोप्सी कर रहे थे। समझ में आया? उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी। टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी में आपने देखा होगा, जैसे कोई भी डेड बॉडी मिलती है, ठीक है, उसकी हर एंगल से, आपने टीवी में भी देखा है, सीआईडी वगैरह आप देखते हो, बाहर से उसकी हर एंगल से फोटोज क्लिक करी जाती हैं। वो फोटोज क्यों क्लिक करी जाती हैं? कि पर्सन की बॉडी पे कोई भी स्क्रैचेस, कोई भी इंजरी, आउटसाइड इंजरी प्रेजेंट है या नहीं है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी एक्सटर्नल क्या करते हैं? विजुअलाइजेशन करते हैं, कंप्लीट उसकी हर एक एंगल की फोटो लेके। वो हमारी कौन सी ऑटोप्सी में आ जाएगा? एक्सटर्नल ऑटोप्सी। एक्सटर्नल ऑटोप्सी समझ में आई? दो होते हैं ऑटोप्सी के टाइप, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हमारे पास एक डेड बॉडी होती है, उसकी हम हर एंगल से क्या करते हैं? फोटोज क्लिक करते हैं। फोटोज क्लिक करके हम फाइंड आउट करते हैं क्या डेड बॉडी के ऊपर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है, कोई भी इंजरी वगैरह तो नहीं है, हेयर्स, नेल्स, क्या ये सब कुछ बिल्कुल प्रॉपरली ठीक है। तो ये कौन सी ऑटोप्सी में करते हैं? हम एक्सटर्नल ऑटोप्सी में। ठीक है, और इंटरनल ऑटोप्सी आपकी क्या होती है? इसके अंदर हमारे पास एक डेड बॉडी होती है, ठीक है, हमारे पास क्या होती है? डेड बॉडी होती है, जिसको क्या किया जाता है? डाइसेक्ट किया जाता है, और इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, बॉडी में कट लगाए जाते हैं, कट लगा के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका क्या किया जाता है? एग्जामिनेशन किया जाता है। ओके, अब इसमें मुझे बताओ, सबसे पहले इसमें जो इंटरनल ऑटोप्सी होती है, इसमें हमें कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी, जैसे कोई फीमेल है, उसका हस्बैंड हो गया, उससे हम क्या लेंगे? कंसेंट लेंगे। समझ में आया? कंसेंट। तो जो इंटरनल ऑटोप्सी होती है उसमें हमारे पास मेन जो चीज होती है वो होती है कंसेंट। हमें कंसेंट लेना पड़ता है। इट इज कॉमनली द फिजिशियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि कंसेंट लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो वो नर्स की कभी नहीं होती, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हॉस्पिटल में फिजिशियन होता है उसकी। जो पेशेंट का फिजिशियन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके रिलेटिव से क्या लेगा, कंसेंट लेगा। समझ में आया? टू ऑब्टेन कंसेंट फॉर ऑटोप्सी, नर्स कैन असिस्ट बाय एक्सप्लेनिंग रीजंस फॉर ऑटोप्सी। नर्स का क्या काम है, नर्स उनके जो साथ वाले लोग हैं उनको एक्सप्लेन करेगी कि हम ऑटोप्सी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इट इज ओनली डन इफ इट रिक्वायर्ड बाय लॉ, और ये तभी करी जाती है जब लॉ के अकॉर्डिंग ये रिक्वायर्ड होती है। समझ में आया? इसमें हमने क्या क्या देखा, इंटरनल में बॉडी को डाइसेक्ट किया जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करी जाती है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था कि हमें कंसेंट लेना होता है, और कंसेंट लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फिजिशियन की होती है। कंसेंट किससे लिया जाएगा, अब खुद से डेड बॉडी तो कंसेंट देगी नहीं, उसके जो साथ में उसके हस्बैंड है, ठीक है, उसके पेरेंट्स हैं, उनसे हमें क्या लेना है, कंसेंट लेना है। जो कौन लेगा, फिजिशियन। ओके, इतना हो गया। और हम जो नर्स है उसका क्या काम है, वो रीजंस को एक्सप्लेन करेगी कि ऑटोप्सी क्यों करी जा रही है। समझ में आया? ये थी हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑटोप्सी। इतनी बात समझ में आई कि ऑटोप्सी के कितने टाइप्स हैं, 2। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है एम्बैलमिंग, ठीक है। कौन सा वर्ड है, एम्बैलमिंग। एम्बैलमिंग क्या होता है, देखो आपने कई बार देखा होगा कि डेड बॉडी को प्रिजर्व करना पड़ता है, ठीक है। अब डेड बॉडी जो हमारी होती है उसको प्रिजर्व हम कैसे कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्बैलमिंग बोलते हैं। देखो एम्बैलमिंग इज अ आर्ट एंड साइंस, ये हमारी एक आर्ट भी है और इसके अंदर साइंस भी है, ऑफ प्रिजर्विंग ह्यूमन रिमेन्स। जो ह्यूमन हमारी डेड बॉडी है उसको प्रिजर्व करना है बेसिकली हमें, बाय ट्रीटिंग देम विद केमिकल्स। और कैसे प्रिजर्व करना है, केमिकल्स का यूज करके, ठीक है, केमिकल्स का यूज करके पोस्ट और डिकम्पोजिशन, ताकि जो डेड बॉडी है उसका क्या ना हो, डिकम्पोजिशन हमारे पास ना हो, ठीक है। समझ में आई इतनी चीज कि हमें केमिकल्स का यूज करके बॉडी को प्रिजर्व करना है ताकि बॉडी का क्या ना हो, डिकम्पोजिशन ना हो, ठीक है। वो होता है हमारा एम्बैलमिंग। द इंटेंशन इज टू कीप देम सुटेबल फॉर पब्लिक डिस्प्ले। देखो हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, तो अब जो पब्लिक डिस्प्ले के लिए जो बॉडी चाहिए, रिचुअल्स के लिए जो बॉडी चाहिए, उस बॉडी को हमें उन सब कामों के लिए प्रिजर्व करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। समझ में आया? ठीक है, फ्यूनरल के लिए चाहिए रीजंस, और फॉर मेडिकल साइंटिफिक पर्पज के लिए हम क्या कर सकते हैं, बॉडी को स्टोर कर सकते हैं, सच एज देयर यूज एज एनाटॉमिकल स्पेसिमेन। अब कई बार क्या होता है, डेड बॉडी को कोई इंसान अपनी डेड बॉडी को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, पहले मरने से पहले ही कंसेंट दे देता है। उस केस में क्या होता है, डेड बॉडी को हम कुछ टाइम, बहुत टाइम के लिए क्या कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं साइंटिफिक पर्पजेस के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एम्बैलमिंग को 1 वर्ड और 2 वर्ड्स में पूरा एक्सप्लेन करो या डेफिनेशन पूछी जाए, तो आप लोग बताओगे एम्बैलमिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम बॉडी को प्रिजर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ताकि हम प्रिवेंट कर सके किस चीज को, डिकम्पोजिशन को। समझ में आया? ठीक है, ये था हमारा एम्बैलमिंग। उसके बाद है हमारी एम्बैलमिंग की प्रोसेस क्या होती है। एम्बैलमिंग की प्रोसेस के अंदर फर्स्ट इसमें हमारे 4 स्टेप्स आएंगे। इन 4 स्टेप में हम कंप्लीट डेड बॉडी को क्या कर देंगे, प्रिजर्व कर देंगे। फर्स्ट है प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर एम्बैलमिंग। देखो एक डेड बॉडी आपके पास है, मैंने आपको ऑर्डर दिया है कि आप इसकी एम्बैलमिंग प्रोसेस को कंप्लीट करो, तो आप कहां से शुरू करोगे। उसमें सबसे पहले जो आपके पास डेड बॉडी होती है उसको आपको वॉश करना होता है, ठीक है। वॉश कैसे करोगे, जो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होता है उससे। समझ में आया? इसमें क्या होगा आपका, वॉश द डेड बॉडी, ठीक है। जो आपकी डेड बॉडी होती है उसको क्या करना पड़ता है, आपको वॉश करते हो किससे, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से। समझ में आ गया, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, वॉश करो डेड बॉडी को डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन का यूज करके। उसके बाद क्या होता है, कई ऐसे जैसे मेल डेड बॉडी है उसमें जो फेशियल हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। फेशियल हेयर को शेव्ड किया जाता है इसी पार्ट में, ठीक है। पहले डेड बॉडी को वॉश कर दिया, फेशियल हेयर्स को रिमूव कर दिया, और आप क्या कर सकते हो, जो लिम्फ्स होते हैं पर्सन के उनको आप मसाज कर सकते हो, ताकि पर्सन के अंदर जो राइगर जो स्टेज है वो ना डेवलप हो। समझ में आया? राइगर स्टेज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिम्स की मसाज इस प्रोसेस के अंदर करते हैं। ओके, बॉडी को क्या क्या चीज प्रिपेयर करोगे, सबसे पहले बॉडी को वॉश कर दो, सेकंड में आप बॉडी के अंदर कोई भी हेयर्स वगैरह जो प्रेजेंट है उनको शेव कर दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर दो,
जो लिम्स वगैरह हैं उनकी मसाज आप कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम देखते हैं कि फेशियल फीचर्स को आपको कैसे सेट करना है। सबसे पहले आपने बॉडी को प्रिपेयर कर दिया जिसमें आपने डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन का यूज किया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फेशियल फीचर्स को सेटिंग। उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, आईज को क्लोज करते हैं। कई बार क्या होता है, डेथ के टाइम पे पेशेंट की आईज जो है वो ओपन रह जाती है, ठीक है। और अब उनको क्लोज करने के लिए पेशेंट वॉलंटरी तो नहीं कर सकता, उसमें हम क्या करेंगे, जो आई मतलब जो हमारा स्किन ग्लू होता है, कई बार हम वो यूज करते हैं। कई बार हमारे पास प्लास्टिक की कैप होती है, आईज के ऊपर हम क्या करते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं ताकि पेशेंट की जो डेड बॉडी है, मतलब जो डेड बॉडी है उसकी आईज क्या रहे, क्लोज रहे, ठीक है। उसके बाद है माउथ क्लोज। अब माउथ को कैसे क्लोज करेंगे, हम या तो स्विंग कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, वायर्स वगैरह का यूज करके माउथ को भी क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। फेशियल फीचर्स में आपको दो चीजें याद रखनी है, फर्स्ट है आईज को क्लोज करना, सेकंड है आपका माउथ को क्लोज करना, दो पर्पज आपके हैं। नेक्स्ट है आर्टीरियल इम्बेलमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टरीज के अंदर आपकी क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। अब जो पूरा ब्लड है बॉडी का, जो आर्टरीज के अंदर ब्लड है उसको रिमूव करना है, और उस ब्लड को रिमूव करके उसके अंदर हमें क्या भर देना है, केमिकल भर देना है, ठीक है। और वो केमिकल कौन सा होता है, वो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूट्राल्डिहाइड, मेथनॉल, एथेनॉल, ये आपके क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। आर्टरीज को आप कंप्लीटली खाली कर लेते हो, और आर्टरीज को खाली करके उसके अंदर क्या फिल किया जाता है, केमिकल फिल किया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा केमिकल होता है तो आप बता दोगे फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूट्राल्डिहाइड। मोस्ट कॉमनली हम जो है फॉर्मेल्डिहाइड जो केमिकल होता है उसको मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं आर्टीरियल इम्बेलमिंग में। इम्बेलमिंग मैंने आपको बता दिया, एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं, और यहाँ हमने प्रिजर्व करने के लिए आर्टरीज के अंदर केमिकल्स को फिल कर दिया है, ब्लड को निकाल के। नेक्स्ट है हमारा कैविटी इम्बेलमिंग। देखो इम्बेलमिंग का मतलब आपको पता है, और लेकिन हमारी बॉडीज में कुछ कैविटीज भी होती हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन सी कैविटी, आपकी क्रेनियल कैविटी है, ठीक है, थोरेसिक, पेल्विक, एब्डोमिनल। अब वहां जहां जहां फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब उसको कैसे रिमूव करते हैं, हम कैविटी के अंदर होल क्रिएट करते हैं, ठीक है। कैविटी के अंदर क्या क्रिएट करेंगे, होल क्रिएट करेंगे, और एक ट्रोकेर नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके कैविटी को रप्चर किया जाता है, और रप्चर करके कैविटी का पूरा फ्लूइड निकाला जाता है, और उसकी जगह पे क्या फिल कर दिया जाता है, केमिकल फिल कर दिया जाता है, ठीक है। समझ में आया, ट्रोकेर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, कैविटी के अंदर पंचर करते हो और पूरे फ्लूइड को निकाल के वहां क्या फिल कर देते हो, केमिकल आप फिल कर देते हो, ठीक है। अब आपने केमिकल फिल कर दिया तो वापस जहां आपने होल बनाया था उसकी सूचरिंग आप कर दोगे, ठीक है। तो ये इम्बेलमिंग में हमने चार प्रोसेस, चार पार्ट्स में देखी। सबसे पहले बॉडी को प्रिपेयर करना, उसके बाद फेशियल फीचर्स को सही करना, फिर आर्टरीज को इम्बेलमिंग कर दो, और कैविटी इम्बेलमिंग। अब हमारी डेड बॉडी बिल्कुल रेडी है प्रिजर्व होने के लिए, ठीक है। अब हमारी डेड बॉडी को हमने पूरी तरीके से क्या कर दिया है, प्रिजर्व कर दिया है। समझ में आया, आई होप कि आपको समझ आया होगा ऑटोप्सी और इम्बेलमिंग। थैंक यू एवरीवन।